शेयर का रंग हरा या लाल, इस खास कड़ी में आज भिड़ंत होगी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर। तो ओएमसीज पर बुल वर्सेस बेयर का ये स्पेशल एडिशन हम आपके लिए लेकर आए हैं और आमने सामने हैं कुशल और वरुण। चलिए कुशल और वरुण, आप बताने वाले हैं कि शेयर का रंग या रादर एस्टैब्लिश करने वाले हैं कि शेयर का रंग हरा होगा या लाल। तो किससे शुरुआत करें, लाल रंग से कि हरे रंग से? देखिए नेहा, ये तो एस्टैब्लिश्ड ही है क्योंकि 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं कि ओएमसीज जो है लाल हो रखे हैं और जिस तरह से वहां पर गिरावट का ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है वो इसलिए भी है क्योंकि सबसे अहम बात इसमें यह है कि जो कच्चा तेल है वो 5 महीने के ऊपरी स्तरों के पास पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब जब कच्चे तेल में आपको तेजी बनती हुई नजर आती है, ये जितने भी ओएमसी स्टॉक्स हैं यहां पर आपको गिरावट देखने को मिलती है और इसका जो इम्पैक्ट है वो आपको साफ तौर पर पिछले कुछ दिनों में इन शेयरों में आता हुआ दिखा है। देखिए कुशल, 3 दिन का कच्चा तेल देख रहे हैं, मैं 3 महीने का कच्चा तेल देख रहा हूं। अगर आप देखेंगे औसत मार्च में $84 के आसपास था, फरवरी में करीब $81.6 के आसपास था और जनवरी में $79 के आसपास था। और अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ेंगे कोई भी ब्रोकरेज हाउस की निकाल के, तो सबका यही कहना है कि जब तक $85 के आसपास रहता है कच्चा तेल, तब तक इन कंपनियों को मार्केटिंग मार्जिन की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इन कंपनीज के मार्केटिंग मार्जिन जो है वो इंटैक्ट रहते हैं। तो 2-3 दिनों में नो डाउट कच्चा तेल बढ़ा है, लेकिन अभी भी लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखेंगे तो उस लेवल पे नहीं आया है। तो कम से कम इस क्वार्टर में तो आपको उसका कोई बड़ा इंपैक्ट देखने नहीं मिलने वाला है। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर आगे इंपैक्ट देखने मिलता है या नहीं, बट ऑफ कोर्स अपने को ये चीज भी ध्यान देनी है कि यहाँ पर कच्चा तेल अगर और बढ़ता है तो यहाँ पर दबाव आपको आगे देखने को मिल सकता है क्योंकि एवरेज यहाँ से भी शूट अप होते हुए दिख सकते हैं अगर $90 पर कच्चा तेल पहुंचता हुआ नजर आता है। बट सरप्राइजिंग बात यह है कि यहाँ पर इलेक्शन के पहले आप देखिए पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं उसको लेकर हमेशा अनिश्चितताएं बनी रहती है और इस बार हमने देखा कि यहाँ पर पेट्रोल और डीजल पर ₹2 प्रति लीटर से दाम घटाए गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ओएमसीज को लेकर इनकी जो मार्केटिंग मार्जिन होती है उस पर भी आपको फिर से दबाव आता हुआ नजर आ सकता है। देखिए ये ऑयल मार्केटिंग कंपनी है ना, एक्चुअली क्या है ना कि ओएमसी तो एम का है ना बहुत बड़ा मिथ है क्योंकि ये सिर्फ मार्केटिंग नहीं रिफाइनिंग भी करती हैं, इनका बाकी कारोबार भी है और वहां से भी कंपनियां फायदा उठाती है। और इसके लिए आप देखेंगे भले मार्केटिंग मार्जिन कम होते हैं लेकिन इनके जीआरएम्स इंटैक्ट होते हैं। तो नो डाउट मार्केटिंग मार्जिन में दिक्कत होगी, लेकिन बाकी कारोबार अगर आप देखेंगे तो कंपनियों के है, रिफाइनिंग है, इसके अलावा पेट्रोल और डीजल के अलावा काफी सारे ल्यूब्रिकेंट प्रोडक्ट्स भी ये कंपनियां बेचती है। तो वहां से इन कंपनियों को लगातार फायदा हो रहा है। तो सिर्फ मार्केटिंग मत देखेगा, बाकी कारोबार भी देखेगा जहां पे कंपनियां अच्छी ग्रोथ कर रही हैं। देखिए सब चीज सही है वरुण, बट आपको नतीजे भी देखने होंगे। अगर आप 10 साल का नतीजों का ट्रेंड देखेंगे तो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी इसमें बनी हुई है। कभी एक क्वार्टर में आपको एक बहुत ही बढ़िया तेजी दिखने को मिलती है, बट दूसरे ही क्वार्टर में इतना खराब प्रदर्शन रहता है कि वो स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट होने भी लगता है। तो उतार चढ़ाव जो है ना, यहाँ पर वॉलेटिलिटी के लिहाज से ओएमसीज में निवेश करना थोड़ा एक डिफिकल्ट स्टांस है। देखिए 10 साल के नतीजे तो मैंने नहीं देखे, लेकिन 10 साल का डिविडेंड मैंने जरूर देखा है। और आप इन कंपनियों को देखिए, 10 साल तक अगर आपने इन स्टॉक्स को रखा है तो ऑलमोस्ट आपके 50% से ज़्यादा रिकवरी हो चुकी है। इस तरह का डिविडेंड ये कंपनियां देती है। सिर्फ यही नहीं, अगर आप देखेंगे तो ये कंपनियां लगातार विस्तार भी कर रही है। आप एचपीसीएल को देखिए, वाइजैक में विस्तार करें, तो इन विस्तार का फायदा आपको आने वाले दिनों में देखने मिलेगा। बिल्कुल। तो चलिए यहाँ पर यही देखना है कि यहाँ पर आगे क्या होता है। बट ऑफ कोर्स मैक्वेरी इन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है एचपीसीएल, आईओसी जैसे स्टॉक्स को और यहाँ पर न्यूट्रल की रेटिंग देते हुए दिख रहे हैं। आउट परफॉर्म की रेटिंग से ₹425 के टारगेट कर दिया और आईओसीएल पर तो और डाउनग्रेड कर ₹130 के टारगेट्स भी देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए नमूरा यहाँ पे अपग्रेड कर रहा है और एचपीसीएल पे इन्होंने डबल अपग्रेड किया है, 305 से 570 का टारगेट दे रहे हैं। और आईओसी पे भी देखिए और बीपीसीएल, इन सब पे इन्होंने अपने टारगेट जो है उसको बढ़ा दिया है। लेकिन कुशल, अनिल से हमको पूछते हैं ना कि जज कौन बनेगा, इस टॉपिक पे तो एक ही जज है, वो खुद है नेहा। क्योंकि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है कच्चा तेल का। तो नेहा आप ही बताइए क्या करें। वरुण, कंपनीज पे तो मैं रिएक्ट नहीं करूंगी, लेकिन जहां तक कच्चे तेल का सवाल है, क्योंकि आपने मुझसे वो पूछा, तो हाल फिलहाल में हमने इस पर एक रिसर्च भी रखी थी इसी हफ्ते और ये बताया था कि लंबी अवधि में कच्चे तेल की कीमतों को लेकर अभी भी थोड़ा सा असमंजस बना है। लेकिन हाल फिलहाल में जिस तरह की जो पॉलिटिकल टेंशन है और लगातार खबरों का बम्बार्डमेंट हर तरफ से हो रहा है, कीमतें यहाँ पर कुछ समय के लिए, एटलीस्ट 1 से 2 क्वार्टर के लिए तो यहाँ पर स्टेबल और स्टेडी ही दिखाई दे रही है। थोड़ी सी फॉर्मनेस भी यहाँ जरूर दिख रही है, बट राइटली पॉइंटेड आउट, जैसे कि कुशल ने भी कहा था, बहुत वॉलेटिलिटी है और उसका इंपैक्ट सीधा सीधा ओएमसीज पे जरूर मतलब आप कुशल के साथ है। मुझे जवाब मिल गया। थैंक यू नेहा। चलिए, तो थैंक यू सो मच जेंटलमैन, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने दोनों फंडामेंटल सामने रखे और एक पिक्चर तो यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है कि गोइंग फॉरवर्ड ओएमसीज में कोई एक मत यहाँ पर नहीं बनेगा, तो आपको क्लियरली वॉच आउट करके रखना है। और